आज से यानी चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से हमारा नया साल प्रारंभ होता है ना। हाँ, हमारे सब जो त्योहार रहते हैं ना वो प्रकृति से कितने सादर में रखते हैं। हम नए साल का स्वागत बहुत उत्साह के साथ करते हैं। उसी तरह सृष्टि में जो पेड़ आते हैं ना उनको नए पत्ते आते हैं, फूलों से वो बहरते हैं, कोयल की कुहू कुहू चालू होती है, पक्षियों का कलरव चालू होता है। इससे सृष्टि भी नया होके नए साल का स्वागत बड़े उत्साह के साथ करती है। अम्मा, हर ऋतु प्रारंभ होने से पहले एक त्योहार आता है। इस त्योहार के बाद कौन सा ऋतु चालू होता है? अभी चैत्र और वैशाख ये 2 महीने मिलकर वसंत ऋतु होता है। वसंत ऋतु में सृष्टि का सौंदर्य अप्रतिम होने से उसको ऋतुओं का राजा भी कहा है। अम्मा, हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होता है? अभी संक्रांति के शिशिर ऋतु से जो ठंडी रहती है उससे हमारे शरीर में कफ जमा होता है, और वसंत ऋतु में वातावरण में जो उष्णता बढ़ती है उससे यह कफ पिघलने लगता है और पूरे शरीर में फैलता है। उससे हमारी पाचन शक्ति बहुत कम होती है और कफ का प्रकोप होता है। इससे कफ के बहुत से विकार हमारे शरीर में होते हैं, जैसे कि सर्दी, बुखार, खांसी और एलर्जिक प्रॉब्लम्स। हाँ अम्मा, इसलिए पिछले साल इसी वक्त कोरोना आया था ना, और इसी साल इसी वक्त कोरोना और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ बराबर, इसीलिए आयुर्वेद में बताया है कि हमें इस ऋतु में कड़वे, तीखे और कसेले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हम युगादि के दिन कौन सा कड़वा पदार्थ खाते हैं बोलो? नींब। बराबर, ये नीम जो है ना वो बहुत कड़वा रहता है, उसके साथ ही उसमें कसेले और तीखे गुण भी थोड़े प्रमाण में रहते हैं। इसीलिए वो बहुत उत्कृष्ट कफशामक ऐसे बताया है। इसीलिए सिर्फ युगादि के दिन ही नीम खाना नहीं चाहिए, पूरे वसंत ऋतु में नीम खाते रहना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहने में सहायता होती है। अम्मा, नीम खाने की पद्धति क्या है? इसके लिए हमें हर रोज़ सुबह नीम के 5-6 कोमल पत्ते लेने चाहिए। उसके साथ 2-3 बीज वाले मुनक्के लेके उसमें चुटकी भर सौंठ डालना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गुल मिला के पूरा एकत्रीकरण करके उसका सेवन हमें खाली पेट करते रहना चाहिए। और इस ऋतु में और क्या क्या करना चाहिए? पहले हमने बताया कि इस ऋतु में हमारी पाचन शक्ति कम होती है, इसीलिए हमें इस ऋतु में पानी में थोड़ा सौंठ डाल के उबाल कर उसको आधा करके फिर उसमें नागरमोथा और उशीर डाल के वह पानी ठंडा करके उसका पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहना चाहिए। इसके साथ भी आहार में हमें रूखा और हल्का आहार ही लेना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। अभी हमें धान्य में 1 साल पुराना धान्य ही सेवन करना चाहिए। अभी हमें 1 साल पुराना धान्य नहीं मिलेगा, नया धान्य ही मिलता है, तो उसको थोड़ा सा भून के इस्तेमाल करने से वो पचन होने में हल्का होता है। और आहार की मात्रा भी हमें इस ऋतु में बहुत ही कम प्रमाण में लेनी चाहिए। इसलिए अम्मा, चैत्र नवरात्रि में उपवास करते हैं ना? हाँ बराबर, उपवास करने से हम कम प्रमाण में खाना खाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में कफ ज़्यादा प्रमाण में निर्माण नहीं होता और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अम्मा, इस ऋतु में बहुत गर्मी होता है ना। हाँ, इसीलिए तो हम कड़वे पदार्थ खाते हैं, वो कफ कम करते हैं और ठंडक भी निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। सूर्य की प्रखर किरणों से हमारे शरीर में जो गीलापन रहता है वो कम होता है और हमारे शरीर में आग निर्माण होती है। एक क्षार जैसा प्रभाव जो रहता है वो कम करने के लिए ही इस ऋतु में जो कच्चा आम आता है ना उसका शरबत लेने की पद्धति है। इससे हमें सूर्याघात से भी राहत मिलती है। हाँ अम्मा, इसको मराठी में पन्हा कहते हैं ना। बराबर। अम्मा, तोरण का क्या महत्व है? अभी हम इस दिन से जो तोरण बांधते हैं, अभी देखो तोरण में हम नीम के पत्ते और आम के पत्ते डाले हुए हैं। नीम के पत्ते और आम के पत्तों को आयुर्वेद में कृमिघ्न ऐसे बोला है। जब भी कोई बाहर से अंदर आता है तो हमारे शरीर पर जो जंतु रहते हैं उनका नाश करने का सामर्थ्य उस पत्तों में रहता है।
इसीलिए इसका तोरण इस युगादि से लगाने की पद्धति है। उसी तरह से ये तोरण लगाने पर कितना खूबसूरत लगता है, उससे भी हमारा मन प्रसन्न होता है। अम्मा, इस ऋतु में हमें कितने बजे उठना चाहिए? हमें इस ऋतु में अब सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। 6 बजे से 10 बजे का जो काल रहता है वह कफ का काल रहता है। इस काल में हम सोते रहने से हमारे शरीर में कफ और बढ़ता है। इसीलिए कफ का काल चालू होने के पहले ही हमें उठना चाहिए और उसके बाद व्यायाम करते रहना चाहिए। इससे कफ बहुत ही कम होता है। और उसके साथ ही दिन में हमें इस ऋतु में कभी भी सोना नहीं चाहिए, इससे कफ और बढ़ता है। रात को जल्दी सोएंगे तो चलता है। अम्मा, हम युगादि इसी तरह मनाएंगे ना? हाँ, वसंत चर्या को पालन करते हुए कोरोना पर विजय पाएंगे। आप सभी को युगादि की शुभकामनाएं। आप सभी को यह नया साल आयु, आरोग्य और समृद्धि से परिपूर्ण हो।